नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कि कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एंड तक आपको हर एक प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप होता है प्लानिंग और डिजाइनिंग। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्डिंग के हर एस्पेक्ट को डिफाइन करता है। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग कैसे दिखेगा और कैसे फंक्शन करेगा। इसमें हमारी टीम काफी रिसर्च और एनालिसिस करती है। ब्लूप्रिंट एक तरह का मैप होता है जिसमें बिल्डिंग का डिजाइन, साइज और हर एक रूम का लेआउट दिया होता है। यह एक विजुअल गाइड होता है जो कंस्ट्रक्शन टीम को फॉलो करना होता है। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हम आर्किटेक्ट और इंजीनियर की हेल्प लेते हैं। ये प्रोफेशनल्स अपनी एक्सपर्टीज से इंश्योर करते हैं कि डिजाइन प्रैक्टिकल और फीजिबल हो। आर्किटेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स और बजट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग डिजाइन्स सजेस्ट करता है। वो आपके विजन को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। इंजीनियर ब्लूप्रिंट को चेक करता है और ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरली साउंड हो। ये स्टेप बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। प्लानिंग और डिजाइनिंग एक इटरेटिव प्रोसेस है। इसमें कई बार रिविजन्स और मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक बार जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो हम उसको रिव्यू करते हैं और उसमें जरूरत के हिसाब से चेंजेस करते हैं। यह इंश्योर करता है कि फाइनल डिजाइन फ्लॉलेस हो। यह स्टेप बहुत क्रूशियल है क्योंकि अगर प्लानिंग और डिजाइनिंग में कोई गलती हो गई तो बाद में बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए हर डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, एक बार जब प्लानिंग और डिजाइनिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन में सबसे पहले हम साइट को साफ करते हैं। इसमें हम पेड़, झदियान और कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को साइट से हटा देते हैं। अगर साइट पे कोई पुरानी बिल्डिंग है तो हम उसको भी डिमोलिश कर देते हैं। साइट साफ करने के बाद हम साइट को लेवल करते हैं। लेवलिंग के लिए हम हैवी मशीनरी का यूज करते हैं जिससे अनइवन ग्राउंड को स्मूथ किया जा सके। साइट लेवल करने के बाद हम साइट मार्किंग करते हैं। साइट प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यह बिल्डिंग की फाउंडेशन की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। दोस्तों, अब हम आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के तीसरे और एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन वर्क। यह स्टेप बिल्डिंग की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होता है। फाउंडेशन वर्क शुरू करने से पहले हम सोइल टेस्टिंग करते हैं। सोइल टेस्टिंग से हमें जमीन की क्वालिटी और उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी का पता चलता है। सोइल टेस्टिंग से हमें यह पता चलता है कि जमीन कितनी स्ट्रांग है और कितना वेट बेयर कर सकती है। यह इंफॉर्मेशन बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर इंजीनियर डिसाइड करता है कि बिल्डिंग के लिए किस टाइप की फाउंडेशन सूटेबल रहेगी। यह डिसीजन बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करता है। फाउंडेशन मेनली दो टाइप्स की होती है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। हर टाइप की फाउंडेशन का अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है। फाउंडेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन से हम फाउंडेशन के लिए जरूरी डेप्थ और विड्थ अचीव करते हैं। एक्सकवेशन में हम जमीन को खोदते हैं और फाउंडेशन के लिए जगह बनाते हैं। यह प्रोसेस केयरफुली प्लान किया जाता है। एक्सकवेशन कंप्लीट होने के बाद हम फाउंडेशन बेड बनाते हैं। फाउंडेशन बेड को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाना जरूरी होता है। फाउंडेशन बेड कंक्रीट का बना होता है और यह फाउंडेशन और जमीन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। यह बेस बिल्डिंग को स्टेबिलिटी देता है। फाउंडेशन बेड बनाने के बाद हम रीइंफोर्समेंट बार्स, रिबार इंस्टॉल करते हैं। रिबार फाउंडेशन को और भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, फाउंडेशन बनाने के बाद आता है बिल्डिंग को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देने का टाइम, जिसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग और स्ट्रक्चरल वर्क। यह स्टेज बिल्डिंग के ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। इस स्टेज में हम बिल्डिंग का स्केलेटन खड़े करते हैं, जिसके ऊपर बाद में वॉल्स, रूफ और फ्लोर्स बनेंगे। यह स्केलेटन बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फ्रेमिंग के लिए आजकल मेनली वुड या स्टील का यूज किया जाता है। दोनों मटेरियल्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। वुड फ्रेमिंग कंपैरेटिवली सस्ता और आसान होता है,
लेकिन स्टील फ्रेमिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। स्टील फ्रेमिंग को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। फ्रेमिंग में हम वर्टिकल मेंबर्स यूज करते हैं जिनको हम स्टड्स या कॉलम्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जिनको हम बीम्स या जॉइस्ट्स बोलते हैं। ये मेंबर्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये मेंबर्स एक स्पेसिफिक ग्रिड पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं और उन्हें कनेक्टर्स या फास्टनर्स का यूज करके ज्वाइन किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर स्टेबल और सिक्योर रहे। फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि वॉल्स, रूफ और फ्लोर्स को सपोर्ट देने के लिए बीम्स, कॉलम्स और ट्रसेस इंस्टॉल करते हैं। ये एलिमेंट्स बिल्डिंग को फाइनल शेप और स्ट्रेंथ देते हैं। फ्रेमिंग और स्ट्रक्चरल वर्क एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए प्रिसाइज मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। हर स्टेप की एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब तक हमने बिल्डिंग की फाउंडेशन और फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। अब बारी आती है बिल्डिंग में जान डालने की, यानी कि इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने की। ये सिस्टम्स बिल्डिंग के अंदर छिपे ही होते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग को कंफर्टेबल और हैबिटेबल बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन फ्रेमिंग स्टेज के दौरान ही शुरू हो जाती है, ताकि बाद में वॉल्स और सीलिंग्स के अंदर वायर्स और पाइप्स को छुपाया जा सके। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वायरिंग, आउटलेट्स, स्विचेस और लाइट फिक्सचर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम में वाटर सप्लाई पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स और फिक्सचर्स जैसे कि सिंक्स, टॉयलेट्स और शॉवर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। HVAC सिस्टम में डक्टवर्क, वेंट्स और इक्विपमेंट जैसे कि फर्नेस, एयर कंडीशनर और थर्मोस्टेट इंस्टॉल किए जाते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और HVAC सिस्टम्स इंस्टॉल करने के बाद हम आते हैं इंसुलेशन और ड्राई वॉल इंस्टॉलेशन पर। यह स्टेप बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन बिल्डिंग के अंदर और बाहर की टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। यह गर्मियों में बिल्डिंग को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है, जिससे एनर्जी बिल्स कम आते हैं। इंसुलेशन अलग अलग फॉर्म्स में आता है, जैसे कि फाइबर ग्लास बैट्स, फोम बोर्ड्स और लूज फिल सेलुलोज। इंसुलेशन इंस्टॉल करने के बाद हम ड्राई वॉल इंस्टॉल करते हैं। ड्राई वॉल, जिसको प्लास्टर बोर्ड भी बोलते हैं, बिल्डिंग की इंटीरियर वॉल्स और सीलिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ड्राई वॉल इंस्टॉल करने के बाद हम जॉइंट्स को टेप और कंपाउंड से सील करते हैं और फिर उसको स्मूथ फिनिश देने के लिए सैंड करते हैं। दोस्तों, अब आता है वो स्टेज जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, फिनिशिंग वर्क। ये वो स्टेज है जहां बिल्डिंग को उसका फाइनल लुक और फील मिलता है। फिनिशिंग वर्क में बहुत सारे टास्क्स शामिल होते हैं, जैसे कि पेंटिंग वॉल्स, सीलिंग्स, डोर्स और विंडोज को पेंट करना, फ्लोरिंग टाइल्स, हार्डवुड, कारपेट या लैमिनेट फ्लोरिंग इंस्टॉल करना, cabinetry and countertops, kitchen cabinets, bathroom vanities, or countertops install करना, fixtures, light fixtures, faucets, door handles, और other hardware install करना। Finishing work में creativity और personal touch add करने के बहुत सारे opportunities होते हैं। आज हमने आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बताया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था। अगर आप अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, तो यह जरूर इंश्योर करें कि आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम हायर करें। धन्यवाद।